हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं इतिहास विषय की एमसीक्यूज़ की बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला। अब तक हमने यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से सीखा। अब हमारा जो आज का इस एमसीक्यू सीरीज का जो चैप्टर है वो 27वां चैप्टर है, गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये आज की इस एमसीक्यू जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, इसका ये आखिरी अध्याय भी है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने इस एमसीक्यू श्रृंखला में भारतीय इतिहास के तीनों हिस्से यानी कि प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया और उनका अध्ययन किया, जो कि पूरे एक एमसीक्यूज़ की श्रृंखला के रूप में आपके सामने हम इसको लेकर के आए। और इसके जो पार्ट थे, अध्याय थे, वो 27 अध्याय में इसको हमने डिवाइड किया था। अब तक के हमने 26 अध्याय पढ़े और ये आज हमारे सामने हमारा 27वां अध्याय है और इस एमसीक्यूज़ का अंतिम जो है आखिरी अध्याय है। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय। सवाल नंबर 1, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटनाओं के कारण, या नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर गांधी जी के अस्वस्थता के कारण। तो जो असहयोग आंदोलन जो था वो जो निलंबित किया गया था, जो कि 1920 से 22 में शुरू हुआ, इसका जो प्रमुख कारण था इसको निलंबित करने का, इसको बंद करने का, वह चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना थी, जिस कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जो हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1928 में, 1931 में, 1930 में या 1932 में। तो नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ वह 1930 में शुरू हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन बी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या ऑप्शन सी काकोरी षड्यंत्र के कारण, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जे.एल. नेहरू ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, या सी राजगोपालाचारी ने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी वह सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किस मिशन यानी कि 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया, उसके असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गांधी का शांतिवाद, या फिर क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, और ऑप्शन डी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना। तो जो क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था ऑप्शन बी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे?
ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 आपके सामने। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्सी या फिर लाल कमीज के नाम से जाना जाता है? रानी गोडिनल्यू द्वारा नील लोगों को, या फिर कांग्रेस समाजवादियों को, या ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, या फिर खुदाई खिदमतगारों को। तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 9 आपके सामने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 में, दिल्ली 1918 में, नागपुर 1920 में या कोलकाता 1917 में। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और इसका जो दूसरा विभाजन हुआ वह मुंबई 1918 अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। ऑप्शन बी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन सी, ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। और ऑप्शन डी, द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हुई। इसका जो प्रमुख कारण था वह था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी किसने? ऑप्शन ए, तेज बहादुर सप्रू ने, ऑप्शन बी, आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान ने। तो 1919 में जो पंजाब में क्रूर अत्याचार हुए इसके विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को जो सर की उपाधि वापस की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए, रंगून में, ऑप्शन बी, जकार्ता में, ऑप्शन सी, बैंकॉक में और ऑप्शन डी, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड या चैम्बरलेन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह चर्चिल था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, JB कृपलानी ने, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद ने या ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? रांची में हुआ, भागलपुर में हुआ, हरिपुरा में हुआ या पटना में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ वह हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? PC राय ने दिया था, JC बोस ने दिया था, CV रमन ने दिया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो करो या मरो, डू और डाई का जो नारा था या मंत्र था यह महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
और यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि, रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, कोई भी नहीं। तो 1946 में जो अंतिम सरकार बनी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वह खाद्य व कृषि था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, या फिर ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर इंडियन फ्रीडम पार्टी, या फिर आज़ाद हिंद फौज। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने जिस दल की स्थापना की वह था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सी राजगोपालाचारी ने की, राजेंद्र प्रसाद ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने की। तो 1946 में जो गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? बटुकेश्वर दत्त ने, जे.एम. सेनगुप्त ने, लक्ष्मी सहगल ने, या सूरसेन ने? तो जो चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया गया था वह सूरसेन ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला सवाल, सवाल नंबर 21 आपके सामने, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और दूसरा सत्याग्रही जो चुना गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने जिनमें से 3 ऐसे कथन हैं जो पूना पैक्ट से संबंधित हैं, सही हैं, और एक कथन ऐसा है जो पूना पैक्ट के संबंध में नहीं है। ऑप्शन ए, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृत, तो यह पूना पैक्ट के संदर्भ में है। ऑप्शन बी, सरकारी नौकरियों में दलितों की समुचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, और ऑप्शन डी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो थे वो पूना पैक्ट के संदर्भ में सही कथन है, लेकिन जो ऑप्शन बी है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व या 1932 के पूना पैक्ट के संदर्भ में कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या था? ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज था उसका जो तत्व था वह पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? के कामराज ने, एनी बेसेंट ने, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने, या सी राजगोपालाचारी ने? तो सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में, बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में? तो महात्मा गांधी ने जो अपना पहला जन भाषण दिया वह वाराणसी में दिया। ऑप्शन
ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी ने, महात्मा गांधी ने, रामदास गांधी ने या मणिलाल गांधी ने? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, पीटर मारिसबर्ग या डरबन? तो दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया वह हमारा ऑप्शन सी है, पीटर मारिसबर्ग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो जो कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था यह लाहौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? वर्ष 1946 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1940 में या वर्ष 1941 में? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्ष 1942 में पारित किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? चेम्सफोर्ड योजना के तहत, वेवेल योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत या क्रिप्स योजना के तहत? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी? तो सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इसके बाद में गवर्नर जनरल का पद भारत में समाप्त कर दिया गया। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वह 30 जनवरी 1948 को हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था या लॉर्ड कैनिंग था? तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की जो स्थापना की वह इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आगरा में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने? तो ये पंक्तियाँ जवाहरलाल नेहरू ने कही थीं कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड
एम हर्षल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जे.एम. सेनगुप्त ने, एस.सी. बोस ने। तो दादा वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, बारदोली सत्याग्रह में, बिजौलिया आंदोलन में, दांडी मार्च में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? चंद्रशेखर आज़ाद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या भगत सिंह ने? तो लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वी.एन. राव ने लिखी, सी राजगोपालाचारी ने लिखी, कृष्ण मेनन ने लिखी या बी.पी. मेनन ने लिखी? तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक बी.पी. मेनन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बी.आर. अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? सर जॉन साइमन ने, सर पैथिक लॉरेंस ने, हाउ गेट्स केल ने? इनमें से कोई नहीं। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया वो सर पैथिक लॉरेंस ने किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, विलियम वुड या पैथिक लॉरेंस? तो जो विलियम वुड है, ऑप्शन सी हमारा है, जो विलियम वुड थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलन, जी स्लोकोब, ऑप्शन सी जेम्स पीटरसन, ऑप्शन डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड? तो जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था वो वेब मिलर था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या अहमदाबाद में? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या फिर बटुकेश्वर दत्त के द्वारा? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया, मोतीलाल नेहरू ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया या सुभाष चंद्र बोस ने दिया? तो जय हिंद का नारा जो दिया वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड डलहौजी था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अपना अगला सवाल आपके सामने, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे ने, ऑप्शन बी उधम सिंह ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि यह एक इतिहास विषय की MCQs प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला हम आपके सामने लेकर के आए थे, जिसमें 1 से लेकर के 27 भाग में 27 वीडियो हमने अलग अलग विभाजित करके आपके सामने पेश किए हैं। यानी 27 वीडियो में हमने MCQs की एक सीरीज को शामिल किया है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हमने संकलित किया, शामिल किया। इसके साथ ही अगले जो वीडियो हमारे हैं वो राजनीति शास्त्र और भूगोल से जुड़े हुए लेकर के हम आएंगे, और दूसरे भी विषयों से संबंधित, हिंदी से सामान्य ज्ञान से संबंधित दूसरे वीडियो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इतिहास विषय का जो ये MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये यहाँ पे समाप्त होगी। लेकिन इतिहास और राजनीति शास्त्र की विस्तृत जो एक अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन के रूप में अगले वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जिसमें हम इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वो सभी वीडियो देखिए जो हम आगे आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें इतिहास का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमको बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने में कोई भी परेशानी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ हमारी जो तैयारी होगी वह बहुत ही कंठस्थ और बहुत ही डीपली तैयारी होगी। सवाल अगला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 56, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी कृपलानी। तो जो जीबी कृपलानी थे वह भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जीबी कृपलानी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमारा यह जो एक MCQs की श्रृंखला थी इतिहास विषय की, यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में इतिहास विषय में हम विस्तार पूर्वक इतिहास का अध्ययन करेंगे। जल्द ही मिलेंगे इतिहास विषय की लॉन्ग वीडियो के साथ, विस्तृत अध्ययन के साथ, और साथ ही साथ दूसरे विषयों की MCQ सीरीज अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था से संबंधित MCQs आपके सामने लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।